नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिद्धांत पाठक और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश एशियन स्पेशल में। एशियन स्पेशल में आज बात दिल्ली विधानसभा चुनाव की करेंगे। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव 5 फरवरी को होंगे और नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। दिल्ली में 26 साल बाद सत्ता वापसी के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, तो वहीं सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी अपनी सत्ता को बचाए रखना चाहती है, तो कांग्रेस अपनी खोई जमीन वापस पाने की कोशिश में है। इसके चलते मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। सभी पार्टियां लोक लुभावने वादे और आरोप प्रत्यारोप के सहारे सत्ता तक पहुंचने की आस लगा रही है। तो कुल मिलाकर सवाल यही उठता है कि दिल्ली अब किसकी होगी। तो आइए शुरू करते हैं, दिल्ली अब किसकी। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज है। सोमवार को चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था। इस दौरान बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने आखिरी दिन प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी। दिल्ली में मतदान का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे, जिसके लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों के लिए 5 फरवरी को सिंगल फेज में वोटिंग होगी, जिसे लेकर सारी तैयारियां हो चुकी है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक 13,766 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वहीं शांतिपूर्ण चुनाव के लिए अर्धसैनिक बलों की 220 कंपनियां, 19,000 होमगार्ड और 35,626 दिल्ली पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। दिल्ली के चुनाव में कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी हुई है, जिनमें अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, आतिशी, रमेश बिधूड़ी, प्रवेश वर्मा और संदीप दीक्षित शामिल है। दिल्ली में कुल 1,56,14,000 मतदाता है। इनमें 83,76,173 पुरुष वोटर है। वहीं 72,36,560 महिला मतदाता है। 18 से 19 वर्ष के वोटरों की बात करें तो 2,08,302 मतदाता पहली बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपना वोट डालेंगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने मतदाताओं से अपील की है कि वे अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। आयोग ने विशेष रूप से पहली बार मतदान करने वाले युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों से मतदान केंद्रों तक पहुंचने की अपील की है। दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने भी दिल्ली की जनता से अपील करते हुए मतदान करने की अपील की। दिल्ली विधानसभा चुनाव 5 फरवरी को होने हैं। ये चुनाव दिल्ली के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपके वोट से हम न केवल सरकार चुनेंगे, बल्कि अगले 5 सालों के लिए दिल्ली की स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, सफाई, जलापूर्ति और रोजगार के अवसरों का भविष्य भी तय करेंगे। आपका वोट इन क्षेत्रों में सरकार की भूमिका और आपकी अपनी भूमिका तय करेगा। मैं आपसे अपील करता हूं कि 5 फरवरी को इस भव्य लोकतांत्रिक उत्सव का हिस्सा बने और दिल्ली के विकास को आकार देने में अपनी भूमिका निभाए। मैं आपसे अपील करता हूं कि आप आगामी 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा में होने वाले चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। फर्स्ट टाइम वोटर्स होने के नाते यह लोकतंत्र में आपकी आस्था को भी मजबूत करेगा। विज्ञापनों के मायाजाल से हटकर सरकार कैसी होनी चाहिए, इसकी चर्चा भी आपके द्वारा किया जाना आवश्यक है। मेरी आपसे अपील है कि आप 5 फरवरी को लोकतंत्र के इस महापर्व का हिस्सा बनकर दिल्ली के विकास में अपनी भूमिका सुनिश्चित करें। याद रहे, हर एक वोट महत्वपूर्ण है और 5 फरवरी का दिन छुट्टी का नहीं बल्कि ड्यूटी का दिन है। जय हिंद। दिल्ली विधानसभा चुनाव में लोकसभा चुनाव में आईएनडीए ब्लॉक का हिस्सा रही 5 पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ मैदान में है। इनमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सभी 70 सीटों पर आमने सामने है। वहीं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने 6, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट ने 2-2 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। भाजपा ने 68 सीटों पर कैंडिडेट उतारे हैं। 2 सीटें सहयोगी पार्टियों को दी है। इसमें जनता दल यूनाइटेड ने बुराड़ी और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने देवली सीट से प्रत्याशी उतारे हैं।
महाराष्ट्र में भाजपा की सहयोगी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 30 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने सभी सीटों पर भाजपा को समर्थन दिया है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी बीएसपी 70 और असुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम 12 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। चुनाव के नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। प्रत्याशियों की बात करें तो चुनाव आयोग के मुताबिक निर्दलीय समेत विभिन्न पार्टियों के कुल 699 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने इन सभी उम्मीदवारों के हल्फनामों की जांच करके एक रिपोर्ट तैयार की है। इसके मुताबिक करीब 19% यानी 132 उम्मीदवार आपराधिक छवि के हैं। इनमें से 81 पर हत्या, किडनैपिंग, बलात्कार जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं। 13 उम्मीदवार महिलाओं के खिलाफ अपराधों के आरोपी हैं। एडीआर के अनुसार 5 उम्मीदवारों के पास 100 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा की संपत्ति है। इसमें 3 भाजपा के जबकि एक कांग्रेस और आप का है। भाजपा उम्मीदवारों की औसत संपत्ति करीब 22 करोड़ 90 लाख रुपए है। वहीं 3 उम्मीदवारों ने अपनी संपत्ति शून्य बताई है। करीब 28% यानी 196 उम्मीदवारों ने अपनी उम्र 25 से 40 साल के बीच बताई है। 106 यानी 15% की उम्र 61 से 80 साल के बीच, जबकि 3 की उम्र 80 साल से ज्यादा है। सभी 699 उम्मीदवारों में 96 महिलाएं हैं, जो करीब 14% होता है। प्रत्याशियों के एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो 46% ने अपने आप को 5वीं से 12वीं के बीच पढ़ा हुआ घोषित किया है। 18 उम्मीदवारों ने खुद को डिप्लोमा धारक, 6 ने साक्षर और 29 ने असाक्षर बताया है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा सीट से खड़े हैं। केजरीवाल के सामने भाजपा ने 1996 से 1998 तक दिल्ली के सीएम रहे साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा को उतारा है। वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार संदीप दीक्षित 3 बार सीएम रही शीला दीक्षित के बेटे हैं। केजरीवाल ने चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले भाजपा और देश के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के खिलाफ हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज जिस तरह से चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है, ऐसा लगता है जैसे चुनाव आयोग का कोई अस्तित्व ही नहीं है। ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। लोगों के मन में सवाल उठना बिल्कुल जायज है कि राजीव कुमार जी जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, इस महीने के अंत में रिटायर हो रहे हैं। उनको रिटायरमेंट के बाद किस तरह का पद ऑफर किया गया है? राज्यपाल का पद, राष्ट्रपति का पद, किस तरह का पद हो सकता है? मैं राजीव कुमार जी से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, अपना कर्तव्य निभाइए, पद की लालसा छोड़िए, पद का लालच छोड़िए। अब अपने करियर के अंत में देश के लोकतंत्र को बर्बाद मत कीजिए। एक तरफ शरीफों की पार्टी है और एक तरफ खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है। एक तरफ वोट देने से 25,000 रुपए महीने का फायदा है और दूसरी तरफ टोटल गुंडागर्दी है। इनके कई कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो खुद माफिया हैं अपने अपने क्षेत्र के अंदर। अगर उनको वोट दे दिया तो एक तो देश का सबसे बड़ा गुंडा और उसके नीचे कई गुंडे, तो गुंडों का सरदार और सारे गुंडे मिलके दिल्ली वालों का क्या हाल करेंगे, ये सोचने वाली बात है। तो ये गुंडागर्दी दिल्ली बर्दाश्त नहीं करेगी, देश बर्दाश्त नहीं करने वाला। लोग शरीफ हैं, लोग शांति से जीना चाहते हैं। दूसरी बात जो सबके सामने आ रही है, हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने बड़ी बड़ी कुर्बानियां देके देश को आजाद कराया। कई लोग फांसी चढ़ गए। वो इसलिए फांसी चढ़े थे कि देश में जनतंत्र होगा, देश में चुनाव कराए जाएंगे, चुनाव में जनता वोट डालेगी और वोट डाल के अपनी सरकार चुनेगी। लोगों ने इसलिए कुर्बानियां दी थी कि चुनाव निष्पक्ष होंगे, स्वतंत्र होंगे। लेकिन आज जिस तरह से चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी के सामने हथियार डाल दिए हैं, चुनाव आयोग ऐसे लगता है जैसे एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा कर रहा है।
लोगों के मन में प्रश्न आना, लोगों की सोच को आप रोक नहीं सकते, लोगों के मन में प्रश्न आना बड़ा वाजिब है कि राजीव कुमार जी जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो इस महीने के अंत में रिटायर हो रहे हैं। उन्हें पोस्ट रिटायरमेंट ऐसा कौन सा पद ऑफर किया गया है, वो कौन सा पद हो सकता है जिसके बदले में आप देश को गिरवी रख दो, देश को दांव पे लगा दो? वो कौन सा पद हो सकता है जिसके बदले में आप देश के जनतंत्र को खत्म कर दो? गवर्नर का पद, राष्ट्रपति का पद, कौन सा पद हो सकता है वो जिसके बदले में आप पूरे देश को, जिसके लिए स्वतंत्रता सेनानियों ने बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, उस जनतंत्र को अगर आप दांव पे लगा दो? मैं नहीं समझता, मेरी नजर में ऐसा कोई पद नहीं है। मेरी हाथ जोड़ के राजीव कुमार जी से विनती है, आप अपनी ड्यूटी कीजिए, पद की लालसा छोड़ दीजिए, पद का लालच छोड़ दीजिए। 3-4 साल और नौकरी कर लेंगे। आपने तो इतने 40-45 साल नौकरी कर ली, इस देश ने आपको बहुत कुछ दिया है। अब अपने कैरियर के अंत में एक पद के लिए देश को गिरवी मत रखिए, देश के जनतंत्र को खत्म मत कीजिए। वहीं नई दिल्ली विधानसभा सीट के बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने दावा किया कि चुनाव में अरविंद केजरीवाल की जमानत जब्त हो जाएगी। उन्होंने कहा कि हम 20,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से जीतेंगे, ये 25-26 हजार हो सकता है। अरविंद केजरीवाल यहां अपनी जमानत खो देंगे और तीसरे नंबर पर रहेंगे। ये जो 20,000 मैंने कहा था 20,000 से ज्यादा से जीतेंगे। अब 20,000 से ज्यादा से तो हो सकता है 25 हो जाए, हो सकता है 26 हो जाए। और एक बात तय है कि अरविंद केजरीवाल जी की यहां से नई दिल्ली विधानसभा से जमानत जब्त होगी और वो तीसरे नंबर पर रहेंगे। बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है। दिल्ली में इस बार कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है। जहां एक तरफ बीजेपी अपने वनवास को खत्म करना चाहती है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी अपनी खोई हुई विरासत को पाना चाहती है। पिछले 2 चुनावों में दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने शानदार जीत हासिल की है, लेकिन इस बार आप पार्टी के लिए पिछले चुनाव की तरह प्रदर्शन करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि पार्टी को इस बार एंटी इनकम्बेंसी का डर है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। दिल्ली का चुनाव बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। एक तरफ आम आदमी पार्टी अपनी सत्ता बचाने के लिए संघर्ष कर रही है, तो बीजेपी पहली बार दिल्ली में सरकार बनाने का सपना देख रही है। वहीं कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन वापस पाना चाहती है। लेकिन इस बीच मतदान से एक दिन पहले दिल्ली पुलिस ने सीएम आतिशी पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया है। वहीं आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं, जिसे लेकर चुनाव आयोग ने जवाब भी दिया है। इसी पर देखिए रिपोर्ट। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर 5 फरवरी को वोटिंग होनी है। इससे ठीक एक दिन पहले दिल्ली पुलिस ने सीएम आतिशी पर आचार संहिता के उल्लंघन पर केस दर्ज किया है। इसके साथ ही पुलिस ने भाजपा उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी के समर्थक मनीष बिधूड़ी पर भी आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज किया। इसकी जानकारी दिल्ली पुलिस ने आतिशी के ट्विटर पोस्ट पर रिप्लाई किया है। दिल्ली पुलिस ने रिप्लाई में लिखा, 3 से 4 फरवरी की रात 12:30 बजे कालकाजी से आप उम्मीदवार 50 से 70 लोगों और 10 वाहनों के साथ फतेह सिंह मार्ग पर पाई गई। पुलिस ने उन्हें आदर्श आचार संहिता के चलते रास्ता खाली करने को कहा। फ्लाइंग स्क्वाड की शिकायत पर पीएस गोविंदपुरी में बीएनएस की धारा 223 और आरपी एक्ट 126 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आतिशी ने दिल्ली पुलिस का रिप्लाई करते हुए लिखा, चुनाव आयोग भी गजब है। रमेश बिधूड़ी जी के परिवार के सदस्य खुलेआम आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, उन पर कोई एक्शन नहीं। राजीव कुमार जी, आप इलेक्शन प्रोसेस की कितनी धज्जियां उड़ाएंगे? दरअसल सीएम आतिशी ने आरोप लगाया था कि बीजेपी के उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी के गुंडे कालकाजी विधानसभा में लोगों को धमका रहे हैं, जिसमें पुलिस भी उनका साथ दे रही है। अपने आरोप को साबित करने के लिए आतिशी ने एक्स पर कई वीडियो शेयर किए। एक पोस्ट में उन्होंने लिखा, आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए मनीष बिधूड़ी जी, जो रमेश बिधूड़ी जी के भतीजे हैं, कालकाजी के वोटर ना होते हुए भी कालकाजी में घूम रहे हैं।
मुझे उम्मीद है कि प्रशासन कार्रवाई करेगा। सीएम आतिशी ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने शिकायत के बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया। बाद में उन्होंने एक और पोस्ट किया जिसमें बताया कि वीडियो वाला व्यक्ति रमेश बिधूड़ी का भतीजा नहीं बेटा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि प्रशासन फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएगा और अमित शाह जी के कहने पे नहीं, लोकतंत्र के अनुसार चलेगा और कालका जी के बाहर वालों को कालका जी एंटर नहीं करने। इधर आतिशी के आरोप पर रमेश बिधूड़ी ने एक पोस्ट में लिखा, ये हार की बौखलाहट है। कुछ दिन पहले किसी और का फोटो दिखाकर उसे मनीष बिधूड़ी बोल रही थी, आज किसी और को बता रही है। सीएम आतिशी ने अपने ऊपर हुए एमसीसी उल्लंघन केस पर मंगलवार दोपहर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान आतिशी ने कहा, मैंने पुलिस और चुनाव आयोग की टीम को बुलाया और मेरे खिलाफ ही कार्रवाई की जा रही है। रमेश बिधूड़ी के लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। भाजपा के लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं। राजीव कुमार जी, अपनी सोई हुई आत्मा को जगाओ। आज लोकतंत्र राजीव कुमार के हाथ में है। उन्होंने आगे कहा, कल हमें सूचना मिली कि रमेश बिधूड़ी की टीम के कुछ लोग कालकाजी में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों को धमका रहे हैं। हमारे पास जीपीएस टैग वाली तस्वीरें हैं जिनसे पता चलता है कि रोहित चौधरी नाम का एक व्यक्ति रात में साइलेंस टाइम के दौरान भी मौजूद था। हमारी शिकायत पर पुलिस उसे ले गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं आज इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहती हूँ, भारत फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए जाना जाता है। आज देश की राजधानी में खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है। बीजेपी वाले गुंडागर्दी कर रहे हैं, उनको बचाने के लिए पुलिस वाले गुंडागर्दी कर रहे हैं और अब इलेक्शन कमीशन कंप्लेंट करने वालों पे केस फाइल कर रही है। क्या ये हाल होगा अब? राजीव कुमार जी, अपनी सोती हुई आत्मा को जगाइए। हम सुबह से आपसे टाइम मांग रहे हैं मिलने के लिए, आप टाइम नहीं दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन कंप्लेंट करने वालों पे एफआईआर कर रहा है। एमसीसी वायलेशन रिपोर्ट करने वालों को पुलिस खुलेआम बर्बरता से मार रही है। आज देश का लोकतंत्र राजीव कुमार जी के हाथ में है और इतिहास देख रहा है राजीव कुमार जी कि देश की राजधानी में लोकतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा। वहीं दिल्ली चुनाव के बीच चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की है। इसमें कहा गया है कि दिल्ली चुनाव में आयोग की छवि खराब करने की कोशिश की गई है। चुनाव आयोग ने ट्वीट कर कहा कि दिल्ली चुनाव में ईसीआई को बदनाम करने के लिए बार बार दबाव बनाने की कोशिश हुई। 3 सदस्यीय आयोग ने इस पर ध्यान दिया। आयोग ने संवैधानिक मर्यादा बनाए रखने का फैसला किया। ईसीआई को एक सदस्य निकाय की तरह पेश करने की कोशिश की गई। आयोग ने इन आरोपों को सहजता और गंभीरता से लिया। आयोग ने कहा कि वो ऐसे आरोपों से प्रभावित नहीं होगा। ईसीआई को बदनाम करने के लिए बार बार दबाव बनाने की कोशिश की गई। आयोग ने संयम बरतने का फैसला किया। इसी बीच कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी ने कहा, कोई शिकायत नहीं है, किसी ने शिकायत दर्ज नहीं कराई है। आतिशी जी के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने पिछले 5 सालों में कुछ नहीं किया है। पीएम मोदी दिल्ली वासियों के दिलों में है। उन्हें पता है कि वो चुनाव हार रही है। उन्हें संविधान और देश की व्यवस्था पर भरोसा करना चाहिए। उन्हें उत्तर प्रदेश के वाहन नंबरों का इस्तेमाल 50 से 20 कारों के काफिले के रूप में नहीं करना चाहिए। तो कंप्लेनेंट है, किसी ने कंप्लेंट दी है। आतिशी जी के पास कुछ कहने के लिए है नहीं, कुछ 5 साल में किया नहीं। उनके खिलाफ माहौल है। मोदी जी दिल्ली की जनता के दिल में मोदी जी हैं। उनको मालूम है चुनाव हार रही हैं। उनको देश के संविधान पर, सिस्टम पर विश्वास करना चाहिए। उत्तर प्रदेश की गाड़ियों के नंबर लेके और 50-20 गाड़ियों का काफिला लेकर आतिशी चलेंगी और जाकर हमारे कार्यकर्ताओं को कैंपों में जाकर उठवाएंगी पुलिस से, जाकर इनको उठाओ या आउटसाइड इनको उठाओ। किसी को मेरा बेटा बताएंगे, किसी को मेरा भतीजा बताएंगे, कभी किसकी फोटो जारी करेगी, कभी किसकी फोटो जारी करेगी। ठीक है ना जी? तो ये अच्छी प्रक्रिया नहीं है। लोकतंत्र में विश्वास करते हुए सिस्टम पर विश्वास करना चाहिए। आतिशी जी को मुख्यमंत्री है, संवैधानिक के पद को भी तार तार कर रही हैं वो ऐसी बचकानी हरकतें करके। और क्योंकि उनका संस्कार ही ऐसे मिले हैं। मारलीना है ना, तो कौन सी संस्कृति है उनकी मारलीना की? हर किसी को गुंडे बताना, एक महिला करके
हम कुछ कह नहीं रहे हैं। चुनाव प्रिय शांतिपूर्वक हो जाए और महिला करते हुए आप किसी को भी गुंडा बोल देंगे, क्या उसके खिलाफ FIR है किसी बच्चे के नाम? इसी तरह भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, आम आदमी पार्टी अपनी हार को निश्चित मानकर हताशा में ऐसी हरकतें कर रही है। ये सिर्फ एक वार्ड में नहीं बल्कि कई वार्डों में हो रहा है। कल कालकाजी में आतिशी मार लेना और उनके गुंडों ने जिस तरह की गुंडागर्दी दिखाई वो चौंकाने वाली है। उत्तर प्रदेश से गुंडों को लेकर गाड़ियां यहां पहुंची है। आपके गुंडे खुलेआम भाजपा कार्यकर्ता को धमका रहे हैं। और रात भर जिस तरह की गुंडागर्दी कालकाजी और गोविंदपुरी क्षेत्र में आतिशी मार लेना के गुंडों ने खुद स्वयं मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद रही हैं, तो अपनी चुनाव को आप चुनाव की तरह लड़िए ना। आप इतनी बौखलाहट में और हताशा में और गुंडागर्दी से चुनाव जीतना चाहती हैं। दिल्ली की जनता आपको रिजेक्ट कर चुकी है। दिल्ली की जनता समझती है कि अरविंद केजरीवाल और इनके सारे साथियों ने दिल्ली को लूटने का काम किया, बर्बाद करने का काम किया, धोखा देने का काम किया। वहीं आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली में संसद है, सुप्रीम कोर्ट है, चुनाव आयोग है और ये सब चुनाव आयोग की नाक के नीचे हो रहा है। कालकाजी में खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है। रमेश बिधूड़ी के रिश्तेदार वहां घूम रहे हैं। जंगपुरा में बीजेपी उम्मीदवार गुंडागर्दी कर रहा है। ये सब नई दिल्ली में भी हो रहा है, लेकिन चुनाव आयोग को ये नहीं दिख रहा। उल्टा जब हमने मुद्दा उठाया तो एक महिला मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ FIR दर्ज करा दी गई। अगर ये हाल है तो मुझे लगता है कि निष्पक्ष चुनाव और चुनाव आयोग का कोई मतलब नहीं है। आयोग नाम की कोई संस्था तो बची नहीं है। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली में संसद, दिल्ली में चुनाव आयोग और उसके नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा है। खुलेआम कालकाजी में गुंडागर्दी हो रही है। रमेश बिधूड़ी के रिश्तेदार घूम रहे हैं वहां पे। जंगपुरा में खुद जो है कैंडिडेट बीजेपी का वो रात में घूम के वहां गुंडागर्दी कर रहा है, पत्रकारों को मार रहा है। नई दिल्ली में यही सब कुछ हो रहा है और चुनाव आयोग को ये सब नहीं दिखता, बल्कि शिकायत करने पे उल्टा आपने एक महिला मुख्यमंत्री के खिलाफ FIR कर दी। तो अगर ये हालत है तो मुझे लगता है कि निष्पक्ष चुनाव का तो कोई मतलब ही नहीं, चुनाव आयोग का भी कोई मतलब नहीं है। आप उनसे शिकायत करते रहिए, बोलते रहिए, वो तो उल्टा आपको फंसा देंगे। आपने अगर किसी अपराध की सूचना दी, दिल्ली के अंदर इस समय ये हालत है, पुलिस पहुंचती है, जो सूचना देने वाला है उसी को मारने पीटने लगती है, उसी को उठा के अंदर कर देती है। ये हो रहा है। बता दें कि 3 फरवरी को थम गया चुनाव प्रचार। दिल्ली विधानसभा चुनाव का प्रचार सोमवार शाम 5 बजे थम गया। अब बुधवार को वोटिंग होगी और शनिवार को रिजल्ट आएगा। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आप भाजपा कांग्रेस के नेताओं ने जमकर जनसंपर्क किया। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों के लिए कुल 699 उम्मीदवार मैदान में हैं। विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 23 फरवरी को खत्म हो रहा है। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों के लिए कुल 699 उम्मीदवार मैदान में है। विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 23 फरवरी को खत्म हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। आज की पेशकश में इतना ही। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।